ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें विशेष विश्व की सर्व आत्माओं पर उपकार करने वाले बाप दादा अपने पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, जो पर उपकारी बच्चे हैं वही राज्य अधिकारी बनते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा, उपकार हमेशा दिल से होता है। बाबा दो प्रकार के बच्चे विशेष देख रहे हैं। एक है बाबा के दिल वाले बच्चे और दूसरे हैं दिमाग वाले बच्चे। दिमाग वाले बच्चे ज्ञान को बहुत अच्छा स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं वो किसी के भी दिल को छू लेते हैं। इसीलिए बाबा को भी कहा जाता है दिलाराम बाबा। दिलाराम बाबा सच्चे दिल वाले बच्चों को देखकर राजी होते हैं। तभी कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। और जो सच्चे दिल वाले बच्चे साहब को राजी करते हैं तो बाबा कहे वो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, दिमाग वाले ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी रीति ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, लेकिन दिल वाले पॉइंट स्वरूप बन जाते हैं। जब भी आवश्यकता हुई एक सेकंड में बिंदु रूप बनकर सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं। दिमाग वाले को पॉइंट रूप बनना मुश्किल होता है। वो सहज ही बिंदु बाप को याद नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि दिल वाले जो भी बातें करेंगे वो अनेकों के दिल में उतर जाती है और दिमाग वाले का तीर दिमाग तक ही लगता है। तो इसीलिए बाबा कहे, स्वयं में चेक करो कि मैं कौन। ये पहली आरंभ से ही कही गई है, मैं कौन। बाबा कहे, स्वयं को देखो, मैं दिल वाला हूं या दिमाग वाला हूं। क्या मैं सच्ची दिल से, सच्चाई से समय प्रमाण जब किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं तो क्योंकि उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बुद्धिमानों की बुद्धि द्वारा सही पॉइंट को कैच भी कर लेते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, आरंभ में दादियां भले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना ज्ञान को बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते थे, परंतु जो सुनाते थे दिल से सुनाते थे और इसीलिए अनेकों के दिलों तक वो बात पहुंच जाती थी और सहज ही बाप पर कुर्बान जाते थे। तो इसीलिए बाबा कहे, स्वयं को चेक करो, मैं सच्ची दिल वाला हूं या दिमाग वाला हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा तो है ही सारे विश्व के ऊपर पर उपकार करने वाले।
लेकिन बाबा के बच्चे भी दो प्रकार के हैं, एक स्व उपकारी, एक पर उपकारी। तो बाबा विशेष आज पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है, स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। दुनिया की आत्माएं भी चाहती है कि हम स्व उपकारी बने, परंतु बाबा कहे न हिम्मत है न शक्ति है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। बाबा कहे जो ऐसी निर्बल आत्माएं हैं उन पर उपकार करने के लिए आप निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। पूछते हैं बाबा, क्या ऐसी निर्बल आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? वह स्वयं के ऊपर ही स्व उपकार करने के लिए बिजी है। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। विश्व के राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। अर्थात एक राजा रानी या महाराजा महारानी का पद प्राप्त करना हो तो पर उपकारी आत्मा ही विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त कर सकती है। फिर आगे बाबा कहे, उपकार सच्चे दिल से होता है, ऊपर ऊपर का नहीं होता है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना मुख से भी हो सकता है, लेकिन उपकार दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन करने के अभ्यास की बात है। बार बार वर्णन करते जाते तो अभ्यासी हो जाते हैं। तो ज्ञान सुनाना विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन करने के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। उपकार दिल से होता है, ज्ञान सुनाना विशाल दिमाग की बात है। तो दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो क्या कहेंगे? तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। स्नेह हमेशा दिल से होता है, दिमाग से नहीं। बाबा दोनों का अंतर बताएंगे अभी मुरली में आगे कि दिल और दिमाग। तो जब स्नेह चाहिए तो दिल से चाहिए, दिमाग से स्नेह नहीं होता है। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। मुख्य अंतर बाबा ने बता दिया कि दिमाग स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं। कोई बात किसी ने कही तो क्या कहते हैं? हम सच्ची दिल से कह रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं सच्ची दिल से कह रहे हैं। तो बाबा इसीलिए कहे, बोलचाल में भी सदैव यह कहते हैं कि सच्चे दिल से कहते हैं। सच्ची दिल से बाप को याद करो, यह नहीं कहते सच्चे दिमाग से याद करो। बाबा देखो कितने अच्छा कॉन्ट्रास्ट बता रहा है दिल और दिमाग का। तो यही कहते हैं सच्चे दिल से बाप को याद करो, ये नहीं कहते सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, विशाल दिमाग पर राजी ये नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है। बाबा ये नहीं कहते, इग्नोर नहीं करते हैं
कि दिमाग नहीं होना चाहिए। विशालता है दिमाग की, ये विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हो। दिमाग के अंदर ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण कर सकते हो, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। तो विशाल दिमाग वाले दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स को धारण कर सकते, लेकिन दिल वाले क्या होता है, दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर बनेंगे। दिमाग वाले पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में अर्थात बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, और जब सच्ची दिल है, सच्ची दिल से बाबा को राजी कर दिया, तो बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, नेचुरल है सच्चे दिल पर साहब राजी, तो जिस पर साहब राजी हो जाए वो क्या करेगा, दिल से दुआएं देगा। तो बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, मान लो कि सच्ची दिल वाले का इतना विशाल दिमाग न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। सच्चाई की शक्ति है, भगवान राजी है, तो क्या होगा, उस वक्त उसका दिमाग एकदम युक्ति युक्त होकर के यथार्थ बाबा की पॉइंट टच होगी और वो स्वतः कार्य करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म, इसीलिए बाबा ने कहा सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है, वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। तो दिल वालों का भले दिमाग इतना विशाल नहीं है, लेकिन युक्ति युक्त जरूर है, इसलिए समय पर कार्य जरूर करता है। और क्योंकि उनका मन वचन कर्म बोल और संकल्प यथार्थ है, और दुआओं के कारण परमात्मा का दुआओं का हाथ है, तो उस कारण ड्रामा अनुसार समय पर वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, इसलिए बाप समय पर उनकी बुद्धि को वही पॉइंट की टचिंग करेंगे। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। बाबा कहे अपने आप को चेक करो, देखो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग के आधार पर आगे बढ़ रहा हूं। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है ना। दिमाग वाले जो बातें करेंगे, सेवा करेंगे, उसका तीर
सामने वालों के भी दिमाग तक लगेगा, जो महिमा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की, आदि में देखा। स्थापना की, सेवा की, आदि में बाबा ने कहा देखा, पहला पूर्व दादियों का जो निकला, अर्थात ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? बाबा कहे जैसे स्थापना के, सेवा की, आदि में देखा कि पहला पूर्व जो निकला दादियों का, सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी उन दादियों में। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था उन दादियों के पास? क्या था? सच्चे दिल का आवाज था उनके पास। बाबा के साथ का सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। और सचमुच वो समय के जो भाई बहने थे, इतने पक्के, जो माया किसी भी प्रकार से उनको हिला नहीं सकती थी, क्योंकि उनके दिल को वो बातें छुई थी। भाषा गुलाबी यानी मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। बाबा कहे भाषा कैसी भी थी, रूहानी नैनों की भाषा थी, तो लोगों को कांटों से गुलाब तो बना ही दिया उन्होंने। तो इसीलिए बाबा कहे लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा बल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो। पहले पूर्व दादियों की सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि। अभी क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं, लेकिन उस समय क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी नहीं थी। तो बाबा कहे दोनों को चेक करो, तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, ऐसे नहीं कहते बाबा कि अभी जो वृद्धि हो रही उसमें दिल वाले है ही नहीं, लेकिन माइनॉरिटी है ना, कम है, पहले के हिसाब से कम है। पहले जो थे 100% जैसे फुल निश्चय बुद्धि दिखाई देते थे, और अभी दिल वाले हैं लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन। शुरू से बाबा ने यही पहेली सुलझने के लिए दिया है। तो बाबा इसलिए कहे आदि से पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना? बाबा पूछते हैं पहेली हल करना आता है ना? वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। इसलिए अपने आप को देखो। इसलिए बाबा दूसरे किसी से वेरीफाई कराने के लिए नहीं कहते हैं, बाबा कहते अपने आप को देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है। कौन सी? उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं।
तो कैसे चेक करते हैं? जो विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, वो कैसे चेक करते हैं? उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, वो क्या सोचते हैं दिमाग वाले? अलबेलेपन के चश्मा पहन करके कि हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है, बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छा हूं। क्या समझते हैं? इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूं। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। ऐसा अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। ऐसे अपने आप को दिलासा दिलाते हैं अलबेलेपन का चश्मा पहन करके। इस हिसाब से तो मैं ठीक हूं। यह है अलबेलाई का चश्मा। बाबा कहे यह है अलबेलाई का चश्मा कि थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, उस हिसाब से तो मैं ठीक हूं। इन आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छा हूं। इतना किया वो भी कोई सहज थोड़ी था। इस तरह से बाबा कहे अलबेलाई का चश्मा पहनते। और दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। तो दिमाग वाले का अलबेलाई का चश्मा है, और दूसरा है जो सच्ची दिल वाले, वो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन करके चेक करते हैं। अब वो क्या देखते हैं? तो बाबा कहे दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। वो नामी ग्रामियों को, इधर उधर किसी और को नहीं देखते हैं, लेकिन वो यही सदा ध्यान में रखते हैं, जो दिल वाले बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म मुझे करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ क्या देखेंगे? बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। हमेशा यही देखते, मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। वो क्या सोचते? मुझे संपूर्ण बदलना है, मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, ये सोचता है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। बहुत अच्छा डेफिनेशन आज बाबा ने अर्जुन का दिया। कहावत है कि ओटे सो अर्जुन। अर्जुन माना अलौकिक जन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य 2 बातें हैं। कौन सी? दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। कहते हैं ना, इसका दिल दिमाग दोनों ठीक है, बैलेंस में है। तो बाबा कहे वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य 2 बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। जो सच्ची दिल से सेवा करते, उनको दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। कितना सुंदर वरदान है ये। इसलिए सदा ये चेक करो
कि सच्चे दिल से साहब को राजी किया है? सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। कई लोग जैसे दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं या अपने आप को खुश करने के लिए। बाबा कहे नहीं, सच्चे दिल से साहब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। सच्चा साहब जिन पर राजी हो जाए, उनकी तो बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर, रूहान करना। होमवर्क दिया बाबा ने, सच्चे दिल पर साहब राजी, उसकी निशानियों पर मनन कर, रूहान करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, बाप दादा के सन्मुख आज टीचर्स बैठी है। टीचर्स भी ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्ट, ठेका लिया है ना, किस बात का? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक मैंने खुद अपने में परिवर्तन नहीं किया है, तब तक हम किसी और को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। परिवारों में भी हर कोई जो ज्ञान सुनने जाता है, उनको देखते हैं, अच्छा इसमें क्या बदलाव आया है। तो इसीलिए बाबा कहें, आजकल के समय में सिर्फ सुनने नहीं चाहते, सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है। बहुत अच्छा मिसाल दिया बाबा ने कि कोई भी अज्ञानी भी या परिवार के संबंध संपर्क वाले भी अगर मधुबन भूमि पर आते हैं, तो कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है। सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। उन माताओं के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? अच्छा, सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा के सन्मुख दिल्ली ग्रुप से भाई बहने बैठे थे, तो अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात दिल्ली के भाई बहनों से है। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहां तक लाया है।
दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। हमारे दिल में बाप के सिवाय और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है, एक बाबा है, वहां ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, बाबा कहे कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है व मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा। दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है। आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता। तो कारण बता दिया बाबा ने, मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता तो दुआएं नहीं मिलती, और जहां दुआएं नहीं मिलती तो बाप की मदद भी नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है। ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जीवन प्यारी जीवन, और ब्राह्मण नहीं है तो परेशानी वाली जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते? कई लोग सोचते हैं शरीर ही नहीं चलता है, सेवा नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहे उससे परेशान तो नहीं होते। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन। वहां से कलाएं कम होती जाती है, अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। यह जीवन अति प्यारी है। ऐसा अनुभव होता है? बाबा पूछते, ऐसा अनुभव होता है ना कि ये जीवन अति प्यारी है? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले, बस चले इस दुनिया से, बहुत हो गया। बाबा कहे ये तंग होने वाली निशानी। तो तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं, एडवांस पार्टी में अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। कई लोग तंग होकर फिर सुसाइड भी कर लेते, तो बाबा कहे तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पाठ है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं,
तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा, कभी भी अपने से या बाबा बच्चों से, परिवार में बच्चे होते हैं ना, तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो, जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे। वह भी परवश है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना, तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ। देखो कितनी सुंदर बाबा ने बात कही कि हम भी जब बाबा की आज्ञा पर नहीं चलते तो भूल तो होती है। तो जब हम भूल कर सकते हैं तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हो लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो। कमजोरी आपकी या बच्चों की। बाबा आकर गलती बच्चों की नहीं निकालते हैं। बाबा को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए बाबा कहे कमजोरी किसकी, आपकी है या बच्चों की है। परेशान हो गए, अपनी शान से नीचे उतरे कौन, हम या बच्चे। वह तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना। स्थूल में तो क्या, बाबा कहे स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। चार बात से विशेष परेशान होते हैं, बीमारी से, बच्चों से, अपने संस्कारों से या औरों से। औरों से भी परेशान हो जाते हो ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना और तो सब ठीक है, बस एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है। इसी शान में रहना, तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा की। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, फिर बाबा ने वारंगल ग्रुप से मुलाकात की तो बाबा कहे अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। जो डबल लाइट अनुभव करते हैं तो डबल लाइट आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है
अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। बार बार अभ्यास करने से फिर समय पर सही शक्ति काम में आ जाती है। कई बच्चे कहते हैं माया आ गई। क्यों आई? पूछते बाबा। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया, तब तो आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। सूर्यवंशी माना कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट कौन होता है? जो सभी सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। वह विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हैं। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।